अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हाय, सांस चढ़ गया। तो मैं 10:30 उठ चुकी थी। उसके बाद आज जल्दी उठी हूँ। और क्या, मेरी दीदी आई हुई है तो उसे हमने लगाया हुआ है क्योंकि उसे कपड़े सिलाई करने के लिए आए हैं कह रही हूँ, आते हैं। तो अब सारे घर के कपड़े लाजमी वही सिलाई करेगी क्योंकि घर में एक बंदा होता है ऐसा। तो आज वो सिलाई करेगी और उसके साथ मैं क्या करूँगी, मैं वेली रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी सारा दिन। ये रजिस्टर जो मैंने आज से 6 महीने पहले लिया था, अभी तक मेरे पास वैसे का वैसे है। 2 सेमेस्टर मैंने इसी में गुजार दिया और इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। मैं इसे लेकर ही नहीं जाती यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छुट्टियां हो गई हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, नींद हराम हो जाती है। पहले तो छुट्टी कर लेते थे, अब वैसे ही घर में भी लेक्चर लेना पड़ता है, उठना तो पड़ता है। तो आज मैंने ये रजिस्टर खोला है और आज मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, ठीक है। और ये साथ हमने मंगवाई हैं ईद के लिए मेहंदियाँ। इनका कलर बहुत 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 अच्छा है, बिल्कुल इस तरह का डार्क कलर आता है। मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में दिखाया था ओरिजिनल कैमरे में वीडियो बना के। तो ये हमने 2 मंगवाई हैं। अब ईद पर मेहंदियाँ चलेंगी, व्लॉग्स के एपिसोड्स चलेंगे व्लॉग्स के। पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। एक ये देख लें, ये शर्ट है, ठीक है, एक ये शर्ट है, ठीक है, साथ इसके ये वाली जीन्स है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूँगी। फिर ये लोग कहते हैं, ये क्या है, अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं कि मैं कपड़े बहुत लेती हूँ। मेरी बहन ने 3 सूट ले लिए हैं, ठीक है, उसके साथ इसके 2 और आ गए हैं, साथ जीन्स भी आ गई है। फिर कैसे इंसान बर्दाश्त करे, ठीक है। इंसान का भी दिल करता है कि वो ले कपड़े। तो अब हमारी इस बात पर जंग होगी। खैर अभी मैं नहीं करूँगी, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, ईद गुजरने दें, फिर हम दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे कपड़ों का। खैर हम क्या कह सकते हैं, जब बहन ही धोखेबाज निकले अपने कपड़े ले ले तो फिर बंदा से क्या। जब मेरा व्लॉग वो देखेगी तो मुंह तोड़ के हाथ में पकड़ा देगी और आप लोगों को अगले व्लॉग्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मेरा कत्ल कर देगी। उसने मुझे कपड़े लेकर दिए हैं, लेकिन आप लोग क्वालिटी की तरफ ना देखें, क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। 3 है तो 3 ही होना। अच्छा, बेसिकली ना जिस इंसान को जिस चीज़ का शौक होता है ना, वो जल्दी वो चीज़ जो है वो कैच कर लेता है। उसकी जिस तरह मेरी आपी को बहुत ज़्यादा शौक था सिलाई करने का, उसे अपने कपड़े सिलाई करने का बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक था। और ना ये एक फैक्ट भी है कि बहुत कम लोगों के हाथ में मैंने सफाई देखी है। सफाई वरना बहुत सारे लोग देखे हैं, बस सिलाई करने पर जोर होता है, कोई भी सफाई नहीं होती कपड़े में। अगर सफाई हो ना कपड़े में तो पहना भी नजर आ रहा होता है। अगर आज से 2 साल पहले की तरफ जाएं तो तब से लेकर बचपन से लेकर मेरी सारी ईदें मैं स्टिच कपड़े लिया करती थी। मुझे पसंद ही नहीं आता होता था, मुझे लगता था दुनिया में कोई टेलर बना ही नहीं है जो मेरे कपड़े जिस तरह के मैं चाहती हूँ वैसे स्टिच हो। उसकी ना एक खास वजह भी थी क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी कोशिश की कि मैं स्टाइल का ड्रेस स्टिच करवाऊँ या आइडियाज़ देखती होती थी, एक तो वो कलर नहीं मिलता होता था सूट का, अगर मिल जाता था और मैं स्टिच करवाती थी तो वो वैसे स्टिच नहीं होता था। तो मेरे माइंड में ना वही इमेज सेट हो गई थी। लेकिन जैसे फिर थोड़ी बड़ी हुई हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा पता चला कि नहीं ऐसे नहीं होता, समझ भी थोड़ी इंसान को आ जाती है। तो इस दफ़ा ना मैंने ऑलरेडी वैसे मैंने स्टिच सूट ही लिया था ईद के लिए, लेकिन मैंने 2 लिए हैं और मेरी 3 लिए हैं, ठीक है। और मेरी नीयत इतनी ख़राब हुई क्योंकि इसका और अम्मी का सूट आ रहा था, तो जिसको देखकर मेरी इतनी ज़्यादा नीयत ख़राब हुई, मैंने कहा कुछ भी नहीं, उसे खुद ही तरस आ गया। अब छोटे होने का यही फ़ायदा तो होता है, उसे तरस आ गया, उसने खुद ही लेकर दे दिया और अब वही मेरा सूट स्टिच करेगी। मैं ना वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आ गया इस सिलाई मशीन को देखकर। ये बहुत पुरानी है, बचपन से लेकर अभी तक हमारे घर की ये सबसे बूढ़ी अफराद है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चलती है, अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। तो ना इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। जब भी अम्मी कपड़े सिलाई किया करती थी ना, मैं पास बैठ जाना, मैंने एक पीछे से ये जैसे कपड़े को खींचते हैं ना, ये करने का बड़ा शौक होता था। और एक दफ़ा तो मैंने क्या किया था, अब मुझे ना इसको मतलब कि राउंड करने का बड़ा शौक था, सिलाई को ना घुमाने का बहुत शौक था। तो मैंने क्या किया कि मैं घुमा रही हूँ सिलाई मशीन को और आगे मैंने अपनी उंगली रख दी क्योंकि मैं छोटी थी, पता ही नहीं था। तो मेरे जो है वो सुई जो है ना उंगली के अंदर से गुजर गई और फिर मैं उस पर रख के, वो तो उसके अंदर थी बैठी रो रही हूँ। तो ये मैं जब भी इसके पास बैठती ना, अभी भी इसे मेरी वही फीलिंग्स होती हैं कि मैंने पास बैठना है, मैंने इसे घुमाना है मशीन को। तो अभी भी सेम वही सारी नेचर है मेरी। पहले मैंने सोचा था मैं किसी टेलर से स्टिच करवाऊंगी क्योंकि मैंने फर्शी शलवार स्टिच करवानी है, तो कुछ डिज़ाइन मेरे डिफरेंट थे, पता नहीं क्यों मुझे इनसिक्योरिटी हो रही थी। फिर मैंने जब देखा ना मेरा एक सूट ऑलरेडी ख़राब हुआ है, मुझे उसकी सिलाइयाँ पसंद नहीं आई, इतनी बड़ी बड़ी लगाई हुई थी। तो फिर मैंने आप ही के हाथ में सफाई देखी, मैंने कहा बस इसी से स्टिच करवा लूँगी आराम से। एक और बात भी है, मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री हूँ, बस मुझे होता है जल्दी से मेरे कपड़े स्टिच होकर आ जाए। तो घर का बंदा ये तो एक दिन में ही स्टिच करके दे देगा, तो इस वजह से ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा। चले मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।